अयोध्या के हृदय में वो क्षण स्थिर हो गया था। एक पुत्र जो दिव्य उद्देश्य से जन्मा था, एक राजा जो एक गंभीर वचन से अपाहिज हो गया था, और एक ऋषि जो धर्म की पवित्रता पर प्रहरी बनकर खड़ा था। दशरथ, जिसका वैभव अतुलनीय था, खुद को दो पूर्ण सत्यों के बीच फंसा हुआ पाया। पितृधर्म, माता पिता का कर्तव्य, और सत्य वचन, वचन का धर्म। वशिष्ठ के शांत मार्गदर्शक हाथों के नीचे राजा ने हार मान ली। निर्णय लिया गया, यज्ञ का दिव्य रक्षक कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे प्रिय पुत्र राम ही होगा। मंच अब केवल एक यात्रा के लिए नहीं, बल्कि राम के पूरे जीवन की पहली परीक्षा के लिए तैयार था। एक ऐसी परीक्षा जिसने अनासक्ति, साहस और अपने घर की सुनहरी सुरक्षा से परे कदम रखने की तत्परता की मांग की। महाकाव्य अब केवल ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि या स्वर्गीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, अब ये शाही द्वारों से बाहर निकल रहा था। अयोध्या की हवा, जो सामान्यतः चंदन और समृद्धि की सुगंध से घनी रहती थी, अब आसन्न अलगाव के तीखे, कड़वे तनाव को वहन कर रही थी। लोगों ने हाल ही में अपने 4 राजकुमारों के जन्म का अभूतपूर्व आनंद मनाया था, लेकिन अब वे शाही बलिदान का एक ऐसा कृत्य देख रहे थे जिसकी वे शायद ही कल्पना कर सकते थे। राजा दशरथ, उनका राजसी शरीर अचानक दुर्बल लगने लगा था। अपने पुत्र की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उनका चेहरा एक राजा के कर्तव्य और एक पिता के अपंग कर देने वाले दुख से ओतप्रोत था, गहन वेदना का एक अध्ययन था। उन्होंने विश्वामित्र से अपना वचन निभाया था, लेकिन अब उसकी कीमत स्पष्ट थी। उनके जीवन के प्रकाश स्तंभ, उस पुत्र का अस्थायी नुकसान। वे राम का हाथ पकड़े हुए थे, उनका गला अनकही प्रार्थनाओं से कसा हुआ था। वह अपने ज्येष्ठ पुत्र ही नहीं, बल्कि अपने राजवंश के भविष्य को भी एक अत्यंत समर्पित लेकिन अप्रत्याशित ऋषि की देखभाल में सौंप रहे थे। वो राजा, जिसकी बात पूरी पृथ्वी पर कानून थी, अब अपने ही सत्य के कारण शक्तिहीन हो गया था। रानियां चुपचाप खड़ी थीं। कौसल्या का दुख आंतरिक था, गरिमापूर्ण। उनके पुत्र के नियति को जानने से दुख का एक भंडार रुका हुआ था। सुमित्रा दृढ़ खड़ी थीं। उनके जुड़वां पुत्र अपने बड़े भाइयों के साथ थे। उनकी शांत शक्ति पूरे परिवार के लिए एक सहारा थी। यहां तक कि कैकेयी भी सीधे तौर पर इस दुविधा में शामिल नहीं थीं, फिर भी घटना को देख रही थीं। क्षण का भार उन पर भी भारी था। विदाई केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं थी, यह हस्तांतरण की एक गहन रस्म थी। दशरथ ने औपचारिक रूप से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र की सुरक्षा में सौंपा, अपने पुत्रों पर आशीर्वादों की वर्षा की, उन्हें एक योद्धा के आचरण पर सलाह दी और कठोर, अप्रत्याशित जंगलों में उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं की। राम, जो सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार थे, अपने पिता और माताओं के सामने घुटने टेके। उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह संयमित रही, आज्ञाकारिता और सम्मान का एक आदर्श। कोई नाराजगी नहीं थी, कोई भय नहीं था, केवल धर्म के रक्षक और अपने पिता के दायित्व के पूरक के रूप में अपनी भूमिका की अटूट स्वीकृति। लेकिन लक्ष्मण मुश्किल से नियंत्रित ऊर्जा का एक कंपन थे। उनकी आंखें अपने अश्रुपूरित पिता और तपस्वी ऋषि के बीच चमकती रहीं। उनका प्राथमिक ध्यान राम पर था। उनकी मूक उपस्थिति बहुत कुछ कह रही थी। राम जहां भी जाते, वे उनका साथ देते, एक दृढ़ छाया और ढाल बनकर। दोनों भाई तैयार खड़े थे। उनके युवा रूप महल की भव्य पृष्ठभूमि के विपरीत तीखे और परिभाषित थे। उन्होंने यात्रा के लिए उपयुक्त साधारण वस्त्र पहने थे और अपने धनुष बाण धारण किए थे, न कि राजकुमारों के रूप में पिकनिक पर जाने के लिए, बल्कि धर्म योद्धाओं के रूप में युद्ध की तैयारी के लिए। जैसे ही राजा ने राम का हाथ छोड़ा, प्रांगण में सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसे राज्य की ध्वनि थी जो अपनी सांस रोके हुए थी, अपने भविष्य की दृष्टि से ओझल होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उस दिन की घटनाओं का समाधान होने तक अयोध्या का माहौल वास्तव में कभी भी हल्का नहीं होगा। यात्रा की शुरुआत धूल भरी सड़क पर जूतों की तालबद्ध चरमराहट के साथ हुई, जो दरबार की शांत औपचारिकता के विपरीत थी। दोनों राजकुमार,
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र की ऊंची आकृति के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उन्होंने अयोध्या के पूर्ण ज्यामितीय क्रम, उसकी सीधी सड़कों, उसके संगठित उद्यानों, उसकी आरामदायक ध्वनियों को छोड़ दिया था और अब बीहड़, अप्रत्याशित सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे। यह एक शारीरिक यात्रा होने के साथ साथ एक रूपक यात्रा भी थी। संरक्षित सभ्यता की दुनिया से तपस्या अर्थात कठोरता और राक्षस के खतरे के क्षेत्र में। विश्वामित्र अपार शक्ति और ज्ञान की, लेकिन साथ ही पौराणिक क्रोध की भी एक विलक्षण आकृति थी। उन्होंने एक मौन बनाए रखा जो कम शांत और अधिक तीव्र ध्यान के बारे में था। एक तेज गति स्थापित करते हुए जो जल्दबाजी और गहरे आध्यात्मिक इरादे की बात करती थी। उनका मिशन केवल सुरक्षा नहीं था, अपितु यह राजकुमारों की शिक्षा और शुद्धि थी। शुरुआती मील चिंतन में व्यतीत हुए। राजकुमारों ने कोसल राज्य के विशाल उपजाऊ मैदानों का अवलोकन किया, उस क्षेत्र का जिस पर उनके पिता ने इतनी सावधानी से शासन किया था। इसने राम को अपने भविष्य के साम्राज्य अधिकार के पहले व्यावहारिक पाठ प्रदान किए, जहां उन्हें केवल वैभव ही नहीं देखना था, बल्कि उस जनता की वास्तविक नब्ज को भी महसूस करना था जिसके लिए वे समर्पित थे। विश्वामित्र ने जानबूझकर उन्हें कोई मंत्र या शस्त्र प्रदान नहीं किए थे। उन्होंने राम को अपने दृढ़ संकल्प और चेतना पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया। ऋषि का मौन ही एक कठोर शिक्षा थी। यह सीखने का एक तरीका था कि सांसारिक शोर से मुक्त होकर आंतरिक धर्म की आवाज कैसे सुनी जाए। लक्ष्मण, जो अपने बड़े भाई के लिए अयोध्या का आरामदायक बिछौना छोड़ने को तत्पर थे, उन्होंने इस यात्रा में अपनी सतर्कता को दोगुना कर दिया। वे अपनी धनुष शक्ति के बारे में जानते थे, लेकिन वे विश्वामित्र जैसे शक्तिशाली तपस्वी की उपस्थिति में भी राम के लिए किसी भी आसन्न खतरे के प्रति अत्यंत सतर्क थे। यह यात्रा अयोध्या की सीमा पर लगे पहरेदारों की अंतिम विदाई के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह तब समाप्त हुई जब ऋषि ने अपनी पहली बात कही। उनकी आवाज जंगल की ध्वनियों के बीच सत्ता और तपस्या का एक मिश्रण थी। एक ऐसी ध्वनि जिसने राजकुमारों को यह एहसास कराया कि वे अब राजमहल के विद्यार्थी नहीं, बल्कि जंगल के योद्धा हैं। अज्ञात की ओर यह पहला कदम अयोध्या के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह मर्यादा के उस आदर्श को पहली बार सार्वजनिक रूप से जंगल की आग के सामने रखता था। सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी अंतिम किरणें दोनों राजकुमारों और ऋषि विश्वामित्र के चेहरों को एक तांबे की आभा दे रही थीं। दिन भर की कठिन यात्रा ने भले ही राजकुमारों को थकाया न हो, उनके मन को उत्तेजित कर दिया था। अब उन्हें पता चला कि ये यात्रा केवल शारीरिक क्षमता का परीक्षण नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक तैयारी का आवाहन था। विश्वामित्र ने एक छोटी नदी के किनारे रुकने का संकेत दिया। वो शांत स्थान तपस्या के लिए उपयुक्त था। ऋषि ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आभ की नहीं, बल्कि गहन प्राचीन ज्ञान की चमक थी। विश्वामित्र ने अपने मिशन का पहला हिस्सा पूरा करने का निर्णय लिया। राजकुमारों को दिव्य शक्तियों से लैस करना, लेकिन भौतिक हथियारों से नहीं, बल्कि मंत्र शक्तियों से। उन्होंने उन्हें बला और अतिबला नामक दो शक्तिशाली विद्याएं प्रदान करने का निश्चय किया। उन्होंने राम से कहा कि ये विद्याएं न तो केवल ज्ञान हैं, न केवल मंत्र, बल्कि ये दिव्य ऊर्जा के स्रोत हैं। बला और अतिबला एक बार सीखने के बाद कभी भूली नहीं जा सकती और उनका प्रभाव शाश्वत होता है। बला विद्या का उद्देश्य था शारीरिक और मानसिक दुर्बलता को दूर करना। इसे धारण करने वाले को न तो भूख लगती है, न ही प्यास। वनवास के मार्ग पर चलने वाले एक योद्धा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इसका अर्थ था कि राम और लक्ष्मण अब अपने शरीर की भौतिक मांगों से ऊपर उठकर अपनी चेतना के उच्च स्तर पर कार्य कर सकते थे। अतिबला विद्या का उद्देश्य था मन को नियंत्रित करना और युद्ध में अदम्य शक्ति प्रदान करना। ये अंधेरे, नींद, आलस्य
और मानसिक थकान के सभी रूपों से सुरक्षा देती थी। इसका मतलब था कि वे रात में भी चौकस रह सकते थे, राक्षसों के मायावी हमलों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार। विश्वामित्र ने राम को मंत्रों का उच्चारण सिखाया। राम ने पूर्ण एकाग्रता के साथ इन गुप्त विद्याओं को आत्मसात किया। लक्ष्मण यद्यपि उनके छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने भी राम के माध्यम से इस शक्ति को महसूस किया, क्योंकि उनका जीवन राम की सेवा और सुरक्षा से इतना जुड़ा हुआ था कि उनकी चेतनाएं लगभग एक हो गई थीं। इस विनिमय का महत्व केवल शक्तियों के अधिग्रहण में नहीं था, ये विश्वामित्र द्वारा राम में पूर्ण विश्वास का प्रदर्शन था कि राम अब केवल राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि उन्हें ऋषि के तपस्या के फल को धारण करने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये पहली बार था कि राम एक किशोर होते हुए भी दिव्य ज्ञान के इतने गहरे स्तर पर दीक्षित हुए थे। सूर्य पूरी तरह से डूब गया, लेकिन उस नदी के किनारे राम और लक्ष्मण के चेहरे अब बला और अतिबला की शक्ति से चमक रहे थे। वे अब केवल धनुर्धर नहीं थे, वे मंत्र शक्ति से लैस पूर्ण योद्धा थे। सुबह होते ही तीनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन इस बार वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। वे अब अयोध्या के मैत्रीपूर्ण कोसल राज्य के जंगलों में नहीं थे, वे ताड़का वन के किनारे खड़े थे। इस वन का नाम भयंकर राक्षसी ताड़का के नाम पर पड़ा था, जिसने इस पूरे क्षेत्र को आतंकित कर रखा था। यहाँ की हवा भारी थी, मानो पृथ्वी स्वयं भय के वजन को वहन कर रही हो। पेड़ों की पत्तियां सूखी और मुरझाई हुई थीं, और पशु पक्षी भी यहाँ के हिंसक वातावरण के कारण अपनी सहज स्वतंत्रता खो चुके थे। ये जंगल अधर्म और राक्षसी आतंक का साक्षात प्रतीक था। विश्वामित्र ने राजकुमारों को ताड़का के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि ताड़का पहले एक सुंदर यक्षी थी, लेकिन अगस्त्य ऋषि के शाप के कारण वो भयानक और हिंसक राक्षसी में बदल गई थी, जिसके पास 1000 हाथियों का बल था। वो केवल भयानक ही नहीं थी, बल्कि राक्षसी शक्ति के साथ साथ मायावी भी थी। राम ने प्रश्न किया कि एक स्त्री को मारना क्षत्रिय धर्म यानी योद्धा का कर्तव्य के विपरीत क्यों नहीं माना जाएगा? ये प्रश्न राम की सहज मर्यादा और न्याय की भावना को दर्शाता था, जो हमेशा धर्म की सूक्ष्मता पर विचार करते थे। विश्वामित्र ने धैर्यपूर्वक समझाया कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अपने हिंसक और अधर्मी कृत्यों से समाज और धर्म की व्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाए, तो उसका संहार करना ही राजधर्म और लोक कल्याण का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। ताड़का साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरी मानवता को खतरे में डाल रखा था। ये राम के लिए धर्म का पहला गंभीर पाठ था, जहां उन्हें ये सीखना था कि व्यक्तिगत नैतिकता यानी स्त्री हत्या का पाप से बड़ा सामाजिक धर्म होता है, यानी जनता की रक्षा। लक्ष्मण हमेशा की तरह किसी भी तर्क से परे राम के आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी वफादारी अटूट थी, उनका उत्साह प्रचंड। जब वे वन में प्रवेश करते हैं तो माहौल नाटकीय रूप से बदल जाता है। अचानक जंगल से एक डरावनी, कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई देती है। वृक्ष कांपने लगते हैं। ये ताड़का की उपस्थिति का पहला संकेत था, जो अपने क्षेत्र में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करती थी। राम और लक्ष्मण ने अपने धनुषों को कसकर पकड़ा। अयोध्या के राजमहल में सीखा गया धनुर्वेद अब अपने सबसे खतरनाक परीक्षण का सामना करने वाला था। ये यात्रा राम के लिए केवल राक्षसों को मारने की नहीं थी, बल्कि धर्म के सबसे कठिन, भ्रमित करने वाले रास्तों पर चलने की शुरुआत थी। दहाड़ के तुरंत बाद ताड़का का मायावी आक्रमण शुरू हो गया। वो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसके भयानक अदृश्य वार और धूल के बवंडर चारों तरफ अराजकता फैला रहे थे। राक्षसी ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके एक क्षण में एक विशाल रूप ले लिया और अगले ही पल अदृश्य हो गई। राम ने अपनी शांत मुद्रा बनाए रखी।
बला और अतिबला विद्याओं के कारण न तो उन्हें थकान महसूस हो रही थी और न ही उनका ध्यान भंग हो रहा था। उन्होंने सबसे पहले ताड़का के मायावी भ्रम को भेदने पर ध्यान केंद्रित किया। विश्वामित्र ने राम को सचेत किया कि ताड़का की माया बहुत तीव्र है और उसे पकड़ना कठिन होगा। ऋषि ने उन्हें ये भी याद दिलाया कि संहार अब अत्यावश्यक है, क्योंकि वह अपने क्रूर कर्मों से निर्दोषों को पीड़ित कर रही है। राम ने हवा को चीरते हुए पहला बाण चलाया। ये बाण केवल एक प्रक्षेप्य नहीं था, ये धार्मिक निर्णय का प्रतीक था। बाण ने ताड़का के मायावी कवच को भेद दिया और उसे घायल कर दिया। घायल होने पर ताड़का का क्रोध और बढ़ गया। वह अब और भी भयंकर रूप में पत्थरों और वृक्षों की वर्षा करते हुए राम की ओर लपकी। उसका विशालकाय शरीर और भयानक रूप सामान्य मनुष्य को क्षण भर में आतंकित कर सकता था, लेकिन राम के चेहरे पर अनासक्ति और कर्तव्यपरायणता का भाव था। लक्ष्मण राम की रक्षा के लिए हमेशा तैयार थे। ताड़का के सहायक राक्षसों को रोकने में व्यस्त हो गए। उनका कार्य राम को ताड़का पर अपना अंतिम प्रहार करने के लिए आवश्यक स्थान और समय देना था। जब ताड़का ने सीधे राम पर हमला किया, तो राम ने अंतिम निर्णय लिया। ये क्षणिक नहीं था, बल्कि धर्म के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया निर्णय था। उन्होंने एक शक्तिशाली आग्नेय बाण का आवाहन किया। वो बाण ताड़का के हृदय को भेद गया। उसकी विशाल राक्षसी काया, जो 1000 हाथियों के बल से भरी थी, एक भयानक चीख के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ी। ताड़का के शरीर से शाप मुक्त हुआ और उसके स्थान पर एक सुंदर यक्षी की आत्मा ने राम को धन्यवाद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। ताड़का वन की हवा अचानक हल्की और स्वच्छ हो गई। ये संहार केवल एक राक्षसी का वध नहीं था, ये अयोध्या के राजकुमार द्वारा धर्म की पहली जटिल परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने का प्रमाण था। विश्वामित्र ने संतुष्टि और गर्व के साथ राम को देखा। ताड़का के वध के बाद सूर्य की सुनहरी रोशनी उस वन में प्रवेश कर गई, जिसे अब ताड़का मुक्त कर दिया गया था। वातावरण शांत और पवित्र हो गया था। ये दृश्य विश्वामित्र के लिए तपस्या की सफलता का प्रमाण था और राजकुमारों के लिए उनके पहले बड़े युद्ध का अंत। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न थे। राम ने न केवल अपनी आज्ञा का पालन किया था, बल्कि उन्होंने धर्म की जटिलता को समझा और बिना किसी व्यक्तिगत द्वेष या अभिमान के क्षत्रिय धर्म का निर्वहन किया था। एक कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में और उनके आगे आने वाले मिशन के लिए एक अनिवार्यता के रूप में, विश्वामित्र ने राम को अपने पास मौजूद दिव्यास्त्रों का पूरा खजाना सौंपने का निर्णय लिया। ये अस्त्र केवल धनुष बाण नहीं थे, ये ऋषि के वर्षों की तपस्या से अर्जित की गई दिव्य ऊर्जा के मूर्त रूप थे। विश्वामित्र ने राम को एक एक करके दिव्यास्त्रों के आह्वान और संहार के मंत्र सिखाए। इन दिव्यास्त्रों में शामिल थे दंडास्त्र, धर्मास्त्र, कालास्त्र, विद्युतास्त्र, ऐन्द्रास्त्र और अन्य भयानक अस्त्र, साथ ही मोहनास्त्र और शोषणास्त्र जैसे मायावी अस्त्र। यह हस्तांतरण एक गोपनीय और पवित्र समारोह था। विश्वामित्र राम के सामने बैठे, उनके तेजस्वी शरीर से दिव्यास्त्रों की ऊर्जा निकलकर राम के भीतर समाहित होती गई। इस प्रक्रिया ने राम को केवल अधिक शक्तिशाली नहीं बनाया, बल्कि उन्हें ब्रह्मास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसी परम शक्तियों को भी नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान की। लक्ष्मण ने दूर से इस अद्भुत दृश्य को देखा। वे जानते थे कि ये शक्ति राम को उनके परम उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। उनका समर्पण इस बात में निहित था कि राम की शक्ति ही उनकी अपनी शक्ति थी। दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के बाद राम का व्यक्तित्व और भी अधिक दैवी और प्रभामंडल से युक्त हो गया। वे अब केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं थे, वे दिव्य शक्तियों से लैस धर्मरक्षक थे, जो आने वाले महान युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। ये घटना दर्शाती है
कि राम ने केवल राक्षसों को मारना नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने सृष्टि की मूलभूत शक्तियों को नियंत्रित करना भी सीखा, जो किसी भी योद्धा के लिए अंतिम और सर्वोच्च शिक्षा थी। दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के बाद यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट हो गया था। अब उन्हें उस स्थान पर पहुंचना था जहां विश्वामित्र अपना यज्ञ कर रहे थे। वो स्थान जिसे सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है सिद्ध पुरुषों का आश्रम। सिद्धाश्रम की यात्रा ताड़का वन के विपरीत थी। ताड़का वन भय और हिंसा से भरा था, जबकि सिद्धाश्रम की ओर का मार्ग शांत, सुंदर और प्राकृतिक सद्भाव से परिपूर्ण था। रास्ते में ऋषि मुनि अपने दैनिक अनुष्ठान कर रहे थे और जंगल की प्रकृति अपने शांततम रूप में थी। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम का इतिहास बताया। उन्होंने समझाया कि ये स्थान कभी भगवान विष्णु की तपस्या का स्थल था, जब उन्होंने वामन अवतार लिया था। ये स्थान इसलिए भी विशेष था क्योंकि ये असुरों अर्थात राक्षसों के आतंक का केंद्र था, विशेष रूप से मारीच और सुबाहु का, जो उनके यज्ञ को दूषित कर रहे थे। ये राम के लिए एक और महत्वपूर्ण सबक था। उन्हें अब राक्षसों को उनकी शरणस्थली में उनके सबसे प्रिय लक्ष्य तपस्या और धर्म पर हमला करते हुए रोकना था। सिद्धाश्रम का दर्शन करना अपने आप में एक स्वाध्यात्मिक अनुभव था। आश्रम एक ऐसी जगह थी जहां तपस्या की ऊर्जा इतनी घनी थी कि वे हवा में महसूस की जा सकती थी। महाशांति थी, एकाग्रता थी और ऋषियों का अटूट संकल्प था। राम और लक्ष्मण को यहां पहली बार पता चला कि ऋषि विश्वामित्र ने क्यों जिद की थी कि केवल वे ही इस यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। ये इसलिए था क्योंकि ये युद्ध केवल शारीरिक बल का नहीं था, ये तपस्या की शक्ति और देवीय हस्तक्षेप का एक अनिवार्य मिश्रण था। राजकुमारों ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र और वहां उपस्थित सभी ऋषियों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। उनका लक्ष्य अब विश्राम करना नहीं था, बल्कि अधर्म के सबसे तीव्र और तत्काल खतरे से धर्म की रक्षा के लिए अपनी अंतिम तैयारी करना था। सिद्धाश्रम एक तरह से अयोध्या से पहले राम के लिए अंतिम प्रशिक्षण शिविर था, जहां उन्हें यह सीखना था कि व्यक्तिगत कर्तव्य को सार्वभौमिक धर्म की रक्षा में कैसे तब्दील किया जाए। सिद्धाश्रम में पहुंचने पर कोई समय बर्बाद नहीं किया गया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को तुरंत यज्ञशाला का महत्व समझाया और यज्ञ की 7 दिन और रात की अवधि निर्धारित की। यज्ञशाला वह पवित्र स्थान था जहां ऋषि मुनि अश्वमेध के समान ही एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, जिसका उद्देश्य राक्षसों के आतंक को समाप्त करना और ब्रह्मांड में शुभ ऊर्जा को बढ़ाना था। विश्वामित्र ने राजकुमारों को चेतावनी दी कि राक्षसों का आक्रमण किसी भी क्षण किसी भी रूप में हो सकता है। मारीच और सुबाहु, जो राक्षसी ताड़का के पुत्र थे, अपने मामा रावण द्वारा प्रेरित थे और इस यज्ञ को दूषित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वे यज्ञ की वेदी पर मांस, रक्त और अपवित्र वस्तुएं फेंककर यज्ञ को भंग करने का प्रयास करते थे। यह रक्षा का कार्य अत्यंत धैर्य और अखंड एकाग्रता की मांग करता था। राम और लक्ष्मण ने अपनी रातें और दिन, अपनी निद्रा और आलस्य को जीतकर यज्ञशाला के चारों ओर एक अटूट सुरक्षा घेरा बनाया। बला और अतिबला विद्याएं यहां सबसे अधिक काम आई, क्योंकि उन्होंने राजकुमारों को बिना थके लगातार चौकस रहने की शक्ति दी। पहले 6 दिन और रातें तनावपूर्ण शांति में बीतीं। राम और लक्ष्मण ने हर छाया, हर ध्वनि, हर हवा के झोंके का निरीक्षण किया। यह प्रतीक्षा ही सबसे बड़ी चुनौती थी, शांत रहकर उस क्षण की तैयारी करना जब अराजकता का विस्फोट होगा। 7वें दिन यज्ञ अपनी पूर्णता के शिखर पर था। अचानक हवा में एक भयानक गंध फैली और राक्षसों के चीखने चिल्लाने की ध्वनि आई। मारीच और सुबाहु अपने भयानक राक्षसी दल के साथ आकाश से यज्ञवेदी पर धावा बोलने के लिए प्रकट हुए। यह दृश्य अत्यंत नाटकीय था। एक ओर ऋषियों की शांत पवित्र मंत्र ध्वनि और यज्ञ की पवित्र अग्नि, दूसरी ओर राक्षसों का भयानक, हिंसक और अपवित्र आक्रमण। राम का क्षण आ गया था।
उन्हें अब अपनी सारी दिव्य शक्तियों और क्षत्रिय धर्म की शिक्षाओं को क्रियान्वित करना था। युद्ध का मैदान अब अयोध्या की सीमा नहीं, बल्कि धर्म की पवित्र वेदी थी। जैसे ही मारीच और सुबाहु अपने दल के साथ यज्ञ वेदी पर अपवित्र वस्तुएं फेंकने के लिए झुके, राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई की। राम जानते थे कि इस युद्ध का उद्देश्य केवल राक्षसों को मारना नहीं, बल्कि यज्ञ को शुद्ध रखना है। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बनाई। सबसे पहले राम ने मारीच की ओर ध्यान केंद्रित किया। मारीच शक्तिशाली और मायावी था। राम ने एक विशेष मानवास्त्र का आह्वान किया, जिसे उन्होंने मारीच के छाती पर लक्षित किया। यह अस्त्र केवल घायल करने या दूर फेंकने के लिए था, मारने के लिए नहीं। राम जानते थे कि मारीच की नियति में आगे एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मानवास्त्र के प्रहार से मारीच को भयंकर चोट लगी और वह सैकड़ों मील दूर समुद्र में जा गिरा। उसका राक्षसी अहंकार चूर-चूर हो गया। यह राम की बुद्धिमत्ता को दर्शाता था, जिन्होंने आवश्यकता अनुसार शक्ति का प्रयोग किया। इसके बाद राम ने सुबाहु की ओर रुख किया। सुबाहु अधिक हिंसक और विनाशकारी था। यज्ञ की पवित्रता के लिए उसका संहार आवश्यक था। राम ने एक शक्तिशाली आग्नेयास्त्र का आह्वान किया। आग्नेयास्त्र ने सुबाहु को क्षण भर में भस्म कर दिया। सुबाहु का शरीर यज्ञवेदी से दूर हवा में ही नष्ट हो गया, जिससे यज्ञ की पवित्रता बनी रही। इस बीच लक्ष्मण ने बाकी बचे हुए छोटे राक्षसों के समूह को रोकने और उनका संहार करने का कार्य कुशलता से किया। उनका धनुष लगातार चलता रहा, जिससे कोई भी अपवित्र वस्तु यज्ञवेदी तक नहीं पहुंच पाई। 7 दिनों की कड़ी तपस्या और प्रतीक्षा का अंत हो गया। यज्ञ की अग्नि अब ऊंची और शुद्ध जल रही थी। विश्वामित्र, जो अब तक मंत्रों में लीन थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और यज्ञ की सफलता देखी। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि थी। राम ने न केवल यज्ञ की रक्षा की थी, बल्कि उन्होंने क्षत्रिय बल और ब्राह्मण तप के दुर्लभ संयोजन को सिद्ध कर दिया था। सिद्धाश्रम को उसका नाम वापस मिल गया था। यज्ञ की सफलता के बाद सिद्धाश्रम में एक अभूतपूर्व शांति और उत्सव का माहौल छा गया। ऋषि मुनि, जो वर्षों से राक्षसों के भय से जी रहे थे, अब राम और लक्ष्मण की स्तुति कर रहे थे। उन्होंने राम को धर्म रक्षक और विष्णु के अवतार के रूप में सम्मान दिया। विश्वामित्र ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि उनका यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। उन्होंने राम को अपने पास बुलाया और स्नेह तथा गर्व से उनके माथे पर आशीर्वाद दिया। ऋषि ने कहा कि राम ने अपने लक्ष्य को सिद्ध किया है और इस यज्ञ की सफलता से ब्रह्मांड में धर्म की शक्ति मजबूत हुई है। राम और लक्ष्मण ने नम्रतापूर्वक ऋषि का आशीर्वाद ग्रहण किया। वे जानते थे कि ये सफलता केवल उनकी नहीं, बल्कि विश्वामित्र की तपस्या और उनके पिता के वचन की थी। इसके बाद विश्वामित्र ने राजकुमारों के सामने अगली यात्रा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि अब उन्हें मिथिला की ओर प्रस्थान करना है, जहां राजा जनक एक विशाल यज्ञ यानी धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। ये घोषणा राम के लिए एक नया और अप्रत्याशित अध्याय था। विश्वामित्र ने समझाया कि इस यज्ञ का केंद्र बिंदु भगवान शिव का दिव्य धनुष है, जिसे जनक ने किसी भी योद्धा को चुनौती देने के लिए रखा है, जो उसे उठा सके और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। राम के चेहरे पर जिज्ञासा और सहज स्वीकृति का भाव था। लक्ष्मण तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि राम के साथ हर यात्रा उनके लिए एक नया रोमांच थी। इस प्रकार बालकांड का पहला चरण समाप्त हुआ। राम ने अयोध्या की सुरक्षा छोड़ी, ताड़का का वध किया, दिव्यास्त्रों का अधिग्रहण किया और सिद्धाश्रम के यज्ञ की रक्षा की। उन्होंने खुद को एक युवा राजकुमार से एक सिद्ध धर्मनिष्ठ योद्धा ने बदल दिया था। अब वो मिथिला की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसी यात्रा जहां उनकी मुलाकात सीता से होने वाली थी, जो उनके जीवन की और इस महाकाव्य की धुरी बनने वाली थी। मंच एक नए और अधिक गहन अध्याय के लिए तैयार था।